एहतशाम साहब, क्या समझते हैं, एक तो ये दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है, साथ साथ ज़ेर इल्तिवा आप जानते हैं कि ईरान गैस पाइपलाइन का जो ये मंसूबा है, अब ये आगे किस तरह से बढ़ता देख रहे हैं? देखें गौर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अहम दौरा, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम में दौरा हो रहा है। अभी आपने देखा कि जिस अंदाज से ईरान और इसराइल के दरमियान आपने देखा झगड़ा हुआ, एक दूसरे पे मिसाइल फेंके गए, और इसी दौरान आपने देखा कि हमने देखा 2-3-4 दिन पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर एक विज़िट करके गए हैं और कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सुल्तान भी इसके बाद आ सकते हैं पाकिस्तान, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे जा सकते हैं। अभी देखें इस विज़िट को जिस अंदाज से पूरी अरब दुनिया जो है ना, जो पाकिस्तान में इस वक्त रईसी साहब आए हुए हैं उनको देख रही है, अमेरिका बैठा हुआ मॉनिटर कर रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले अमेरिकियों ने फिर कह दिया कि जी गैस पाइपलाइन पे अगर ये बहुत आगे जाएंगे और इसको रिवाइव करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सैंक्शन जो है ना हम इन्वोक करेंगे। इससे पहले मिसाइल प्रोग्राम पे भी आपने देखा 4 कंपनियों को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, चाइनीज़ कंपनियों को। अब इस वक्त सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि जी दो तरफ़ा ताल्लुकात तो हमारे ईरान और पाकिस्तान के अच्छे हैं, एक डिसेंट लेवल तक हैं, लेकिन इस जिस लेवल पे जाने चाहिए तो वो नहीं जा पाए। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन फौरी तौर पे हम जब देखते हैं कि जिस अंदाज से पिछले 35-40 सालों से ईरान सैंक्शन सह रहा है और उस तरह से उनका तेल नहीं बिक रहा, अगरचे ईरान और अपना सऊदी इंडिया और चाइना उनसे तेल ले लें, उन पे सैंक्शन नहीं लगती, हम लेते हैं तो उन पे सैंक्शन लग जाती हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या रह गए। अभी एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इस दौरे में जो बहुत से हवालों से कहा जा रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी आई है कि म्यूचुअली आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के हैं उसको रिव्यू किया जा सकता है, उस पर बात हुई है। खबर इसमें जो है वो बड़ी है, जो मुझे लग रहा है कि जो पता चल रहा है वो ये है कि दोनों तरफ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, जिसके वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन पर बहुत सख्ती की जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में बैठे हैं BLA के लोग, ईरानी बलूचिस्तान में हमारे यहाँ पे उनके लोग हैं जिंदुल्ला जो सुन्नी है वो उन पर हमले कर रहे होते हैं। अब ये तय हुआ है कि जी दोनों तरफ से सख्ती की जाएगी, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात दोनों को अभी भी हैं। किस तरह आप देख लें, ईरान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत अच्छे हैं, कलभूषण को अभी अब नहीं भूल पा रहे। अब यही है कि जी बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे टाइट किया जाएगा, हमारे तिजारती ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, ये 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस हुआ। और साथ साथ कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स पर ना मार्केट खोली जाएंगी ताकि आसान हो जाए कारोबार करना। एक दूसरी अहम चीज़ है जो मेरा ख्याल है जो फाइनली इससे सामने आएगी वो ये है कि जी अब ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया है फ़लस्तीन वाला, उसमें ईरान का रोल किस तरह देखा जा रहा है। और सऊदी अरब जो इस वक्त, अगरचे चाइना ने सुलह करा दी थी थोड़ी देर, 1 साल पहले की बात है, आपने देखा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गए थे और सऊदी और चाइना गए थे, सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने वहाँ पे बातचीत का दरवाज़ा खोल दिया था। पाकिस्तान की मुश्किल गौर ये हो रही है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करे। ऊपर से अमरीकी जो है ना वो सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब देखना ये है कि इस इंटरेस्टिंग टाइम में ये क्या मिनिमम लेवल पे हम क्या अचीव कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।